ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। दो आवश्यक सूचना अपने दर्शकों को दे दूं। एक तो महाशिवरात्रि 1 मार्च को है और जो लोग हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक कराना चाह रहे थे उसके लिए बुकिंग अब बंद की जा चुकी है, उसमें बुकिंग नहीं ली जा रही है। और दूसरा, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि आ रहा है, उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। तो जो लोग नवरात्रों में माँ दुर्गा के लिए, माँ भगवती के लिए अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कई तरह के होते हैं अनुष्ठान, वो हमारी साइट पर उपलब्ध है astrotips.in पर, वहाँ के माध्यम से जा करके आप बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। मेष लग्न वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए सबसे पहले करियर की स्थिति को अगर देखा जाए तो इस महीने कुछ अभूतपूर्व और अप्रत्याशित सफलता मिलने के आसार हैं आपके लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यह कुछ विशेष देने के लिए आतुर हैं। तो करियर में उन्नति संभावित है, हो सकता है स्थान का परिवर्तन हो, कहीं सुदूर जाने का योग बने, लेकिन यह करियर के दृष्टिकोण से अच्छा जो है वो विकल्प लेकर के आएगा। मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार है। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, आवेशित होकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के करियर में उन्नति का योग है। पद, अगर आपके लिए इस समय पदोन्नति का कोई अवसर है तो उसमें आपको सफलता काफ़ी हद तक मिलने की संभावना बन रही है। और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। हो सकता है कुछ संघर्ष हो, कहीं कुछ लोग आपके पीछे भी पड़े, लेकिन उसमें अंतिम सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ये महीना आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी बहुत विशेष रूप से अनुकूल हो रहा है और उसमें कुछ विशेष उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर समय यह लेकर के आया हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए उत्तम संतान का योग भी इस महीने बन रहा है और उसके लिए शुभ परिस्थिति जो है वो बनी हुई है। भाग्य का साथ है, विशेष करके इनकम को लेकर के, आय को लेकर के, कैरियर को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के भाग्य का अच्छा साथ आपके लिए दिखाई दे रहा है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए संभावनाएं बनी हुई हैं, हालांकि कुछ प्रारंभिक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर के उतना अच्छा समय नहीं है जितना कि कैरियर और शिक्षा के लिए है। विशेष करके जो लोग हृदय रोगी हैं या जिनको नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या है उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं जिनको पहले से हैं उसमें अचानक वृद्धि हो सकती है और प्रोन अगर हैं तो थोड़ा विशेष सावधान आप रहिए। सबसे नकारात्मक जो यह महीना दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के, व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर के, वाणी पर नियंत्रण को लेकर के। हो सकता है कि अनावश्यक वाद विवाद हो, चिड़चिड़ापन हावी रहे, क्रोध में कुछ बोल दें, कड़वी जुबान बने कुछ हो जाए आपकी, कुछ गलत निकल जाए। और मुश्किल की बात है कि जो गलत अगर आपके मुंह से निकलेगा अनजाने में, उसके सही होने की भी संभावना है। मतलब अगर आप किसी को कुछ खराब बोल दें तो वो हो जाए, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। कोशिश करिएगा, या कोशिश नहीं, हमेशा आपको प्रयास करना है कि शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए और लोगों के भले की बात करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और आर्थिक निवेश जो है वो घबराहट में, उत्तेजना में आकर के नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि करियर के लिए तो अच्छा है, आय के लिए अच्छा है, लेकिन धन हानि का योग भी बना हुआ है। तो उस मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, सोच समझ कर बोलना है और किसी भी प्रकार से क्रोध और आवेश को हावी नहीं होने देना है। इस महीने में माता के लिए कष्ट का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा केयर अधिक करिएगा और थोड़ी बहुत भी समस्या हो तो सावधानी और ज़्यादा रखने की आपको आवश्यकता है। निवेश या वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और उसको चलाते समय भी, वाहन आदि चलाते हैं, थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाग्य पक्ष का साथ बहुत बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग को विशेष जो है वो लाभ है वनस्पति बजाय जो है वो नौकरी पेशा वालों के। तो नौकरी पेशा वालों को उनके लिए उतना अनुकूल समय नहीं, हालांकि भाग्य पक्ष साथ है, बहुत अधिक नुकसान हानि होने का योग नहीं है,
लेकिन व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ कुछ मिले, इसके संकेत मिल रहे हैं। कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे ये दशा अंतर पर निर्भर करता है, और आप कितने स्थिर भाव से निर्णय लेंगे इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अवसर मिलेंगे उसको आप कैसे हैंडल करेंगे ये इसमें आपकी खूबी होगी। अगर परमानेंट कुंडली में स्थिर ग्रहों का प्रभाव पंचम और लग्न पर नहीं है तो बड़े अवसर को भी आप ले करके उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस समय भी ग्रह गोचर कुछ वैसा ही है। और अगर परमानेंट कुंडली में स्थिर भाव है और इस समय भी शांत भाव से आप अपने अवसरों का प्रयोग करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। अवसर लेकर के तो ये महीना आपके लिए आ रहा है। भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय अनुकूल है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो करिए, समय जो है उसके लिए साथ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह समय काफ़ी उपयोगी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और बुद्धि के बल पर भाग्योदय आप करने में सफल होंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि में प्रेम विवाह का जो है वो का योग बहुत तगड़ा बना हुआ है, और अचानक अप्रत्याशित बिना योजना के जो है वो किसी गहरे रिश्ते में बंध सकते हैं, पड़ सकते हैं। इस प्रकार के संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं। भाई बहनों से, करीबी मित्रों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, वहाँ पर कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। दूर की यात्रा से लाभ है, विदेश यात्रा से विशेष लाभ है। अगर कहीं स्थान परिवर्तन होता है तो वह भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। कुल मिलाकर के यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। अनिद्रा के शिकार कुछ लोग हो सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है, और कुछ लोगों को काल्पनिक भय महसूस हो सकता है। उसके लिए मेडिटेशन करें और पानी अधिक पीजिए ताकि उससे राहत आपको मिले। गणेश भगवान की पूजा तो कैरियर ओरिएंटेड लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए। मिथुन वालों की बात करें, मिथुन वालों के लिए यह महीना बेहद संवेदनशील हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, कैरियर के दृष्टिकोण से भी, यात्राओं के दृष्टिकोण से भी, मान पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह महीना बेहद संवेदनशील है। सावधान रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। परिश्रम का इच्छानुसार परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बौद्धिक क्षमता कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन द्वंद्व में फंसे रहेंगे। बहुत स्पष्ट निर्णय लेने में आपको कठिनाई होगी। बेहतर होगा किसी अपने से बड़े कोई अच्छे सलाहकार, गुरु तुल्य, पिता तुल्य या पिता, कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति जो निष्पक्ष होकर के आपको सलाह दे, उससे कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो सलाह लेकर आप काम करिए करियर के क्षेत्र में, तभी जो है आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। खुद की निर्णय शक्ति भी कमज़ोर है, द्वंद्व अधिक बना हुआ है, परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। इस कारण बेचैनी, उकताहट, घबराहट के शिकार आप हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जिनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है उनको विशेष सावधानी रखनी है, और जिनकी सेहत ठीक चल रही है उनको भी सावधानी रखनी है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधान रहें। कहीं घटना दुर्घटना का योग यह महीना लेकर के आया हुआ है। बचें अनावश्यक का धन खर्च, बिना सोचे समझे धन खर्च जो है वो होगा। दूसरों की मदद करने में आवश्यकता से अधिक बढ़ चढ़ के आप जो है वो धन खर्च कर सकते हैं, और वो आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बनेगा। तो इन चीज़ों से आपको बेहद सावधान रहना है। पदोन्नति वगैरह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए। नेचुरली कुछ हो रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है तो होने दीजिए। हो सकता है कि जो मिले वो आपके इच्छानुसार ना हो, उसको लेकर बहुत अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करेंगे और जो मिलेगा वो भी बहुत अच्छा ना मिले, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो कुल मिलाकर के ये महीना थोड़ा संवेदनशील दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ हद तक ठीक है। उसके लिए जो है वो कुछ शुभता बनी हुई है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो निवेश, जमीन जायदाद लेने के लिए भी समय कुछ हद तक ठीक है, बहुत प्रतिकूल नहीं है, किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से नहीं, कई बार आवश्यकता भी होती है, मकान आवश्यकता भी है। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तीन आवश्यकताएं प्रथम होती हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसमें शुभता बनी हुई, उसमें कोई बहुत हानि का योग नहीं है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, अप्रत्याशित कुछ गेन हो सकता है। अचानक अप्रत्याशित धन आ सकता है। हालांकि उसके टिकने की संभावना बहुत कम है, लेकिन धन प्राप्ति का योग जो है वो बन रहा है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए समय जो है वो थोड़ा उथल पुथल भरा है। अचानक अच्छे और बुरे का योग बन रहा है। कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तो संतुलित होकर के आप मन को संतुलित रखिए, विचारों को संतुलित रखिए।
क्योंकि ये डवाडोल भी होगा। कई ग्रहों का प्रभाव, विशेष करके जो मार्च का जो पहला आधा हिस्सा है वो बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। कई तरह के विचार आ सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, डिपेंड करता है कि आपकी परमानेंट कुंडली में चंद्रमा और मंगल की स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर बहुत कुछ करेगा। ताकि क्योंकि जो व्यक्तित्व होगा वो जब खराब समय भी होता है ना तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका फिटनेस बहुत अच्छा है तो उस समय क्या होता है, वेदर थोड़ा बहुत खराब भी हो तो बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिटनेस ठीक नहीं है और उसी में मौसम खराब हो जाए, मौसम भी, तो आप पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर परमानेंट कुंडली में मंगल चंद्रमा की स्थिति अच्छी है आपकी, या गुरु अच्छे हैं, परमानेंट कुंडली मजबूत है, सोच से, विचारों से, व्यक्तित्व से प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली कमजोर है तो इस समय बहुत तरह का द्वंद्व जो है आपके मन में उत्पन्न होगा, निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होगी और गलत सही निर्णय होने की संभावना रहेगी। बेहतर होगा किसी अच्छे सलाहकार, मित्र, माता या कोई अच्छे सहयोगी से आप जो है वो सलाह लें कर ही कोई बड़ा कदम अगर उठाना हो तो उठाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ बाधाओं का योग है। विवाह से संबंधित अचानक निर्णय ले सकते हैं, भावुकता में होकर के निर्णय ले सकते हैं। बहुत अधिक लोगों के लिए संभावनाएं हैं कि वो अंतर्जातीय विवाह हो और अपने पसंद का हो, लेकिन भावनात्मक निर्णय होगा। ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा अगर स्थायी बंधन में किसी के साथ बंधने जा रहे हैं तो, क्योंकि जो यह निर्णय होगा यह आवेश और भावनाओं से प्रभावित निर्णय होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय यह कुछ हद तक ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय कुछ हद तक ठीक है, कुछ नए अवसर आपको यह देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद ना हो तो अच्छा है, विशेष करके अगर आपकी संतान बड़ी है, समझदार है, वयस्क है, तो उसके साथ विरोध मत करिएगा, क्योंकि वह आपको निराशा देने वाली होगी। कहीं न कहीं वह विक्षोभ उत्पन्न करेगी। तो अपने संतान के साथ रिश्तों को थोड़ा संभालने की कोशिश करिए अगर वह बड़ा है तो। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, हालांकि लाभ की स्थिति बनी हुई है आपके लिए। आय को लेकर के बहुत प्रयास आप करेंगे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहेंगी, लेकिन भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए बेचैनी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधाओं का योग रहेगा, बाधाओं के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन अड़चनें बहुत दिखाई दे रही हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।